ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 19 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्य। बाबा हमको यहाँ संगम पर आप समान बनाने के लिए आए हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं और उसकी पढ़ाई बाबा रोज पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम मेरे समान बन जाओ, पर कब बनेंगे? जब जो बाबा हमें दे रहा है उसको फुल 100% हम धारण करेंगे। अब बाबा ने देखिए क्या सुनाया है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा के शब्दों में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन ही जाएंगे। जो बाबा ज्ञान सुनाता है उसको जीवन में लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, अंत में बाप जैसे बन ही जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। माना बाबा के पास जितनी ताकत है, जो शक्तियां हैं, वो हम बच्चों के अंदर आती जाएंगी। आज का प्रश्न है, किन दो शब्दों की स्मृति से सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? कौन से दो शब्द जो हमको सुदर्शन चक्रधारी बना सकते हैं? उत्तर है उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैशाल्य। ये दो बातें स्मृति में रहें तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हो। दो शब्दों में ही पूरा चक्र आ जाता है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति में ज्ञान कहाँ है? बस उस समय खुशी मिल जाती है। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। उस समय के लिए दिल खुश हो जाती है, बाकी प्राप्ति कुछ नहीं होती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का ये खेल है। जब इस सृष्टि का उत्थान था, स्वर्ग थी, सतो प्रधान थी सृष्टि, तुम कितने ऊंच थे। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम कितने उत्तम और पवित्र थे। जब ये धरती स्वर्ग थी, हम कितने पवित्र उत्तम थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप ऊंच हो, हम नीच हैं। यही तो गाते थे भक्ति में, जब मंदिर में जाते थे, आप बहुत ऊंच हैं, हम नीच हैं, पापी हैं। पहले पहले पता नहीं था कि हम ही ऊंच थे, हम ही नीच बनते हैं। पहले तो ये सोचते वो बहुत ऊंच है, हम बहुत नीच हैं, लेकिन अब पता पड़ता है ये ऊंच भी हम ही थे और हम ही नीचे आए हैं। अब बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम पहले कितने ऊंच और पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बन गए हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। जब सब पवित्र होते हैं जहां, वो समय है वाइसलेस, वो दुनिया है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्युग के निवासी थे। बाबा केवल इशारा दे रहे हैं। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकारी बने, विकारों में गिरे, और अब तो बिल्कुल ही पतित विशेष बन गए। पहले हम कितने प्योर सतो प्रधान वाइसलेस थे, फिर धीरे 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 नीचे गिरे, विशेष बने, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। दो ही अक्षर याद करने। अब ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी तो ये लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है, केवल 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था, भारत बहुत ऊंच था, उत्तम था, सतो प्रधान गोल्डन एज था। अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला तो कम होती जाती है। सत्यु के पहले जन्म से त्रेता के अंत तक एक साथ थोड़ी रहते हैं। सत्यु के पहले जन्म में भी पहले दिन से लास्ट दिन तक में कुछ तो ग्रेड कम होती है ना, परंतु फिर भी इतनी जो आज की स्थिति है वो स्थिति नहीं होती, इसलिए उसको सतो प्रधान ही कहेंगे। भले कुछ न कुछ कम होती है, परंतु कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी ही। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहा जाता है।
वो गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई। सत्युग पूरा 1250 वर्ष बीतने के बाद 2 कला कम होती है। जरा जरा कला कम होते होते त्रेता में 2 कला कम हुई। पीछे विशेष बनते हैं, इतने विकारी तमो प्रधान तो बाद में बनते हैं और गिरते गिरते बिल्कुल छीछी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां है क्षीर सागर। तुम सारे विश्व को, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अभी जानते हो और अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में पवित्र राजाई थी, वहां सब पवित्र थे, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। जब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे वो समय था फुल स्वर्ग। फिर त्रेता आया, त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में है। बाप आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया, सृष्टि का मध्य आया तो रावण आ गया। फिर अंत में इस विशिष्ट दुनिया का विनाश होगा। रावण आया, फिर गिरावट हमारी थोड़ी तेजी से होने लगी और अब बिल्कुल विशेष विकारी दुनिया होगी। अब इसका अंत होना है। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था। क्या वायदा किया था बाबा से भक्ति में? बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे, किया था ना वायदा सबने। आत्मा बाप से बात करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व का बाप थोड़ी था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। सभी आत्माओं का बाप एक ही है, निराकार शिव बाबा। उस हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सत्युग को कहा जाता है शिवालय। वो शिव का स्थापन किया हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये तो सदैव याद रखना चाहिए, ये बात तो कभी नहीं भूलनी चाहिए। खुशी की बात है ना, तो खुशी की बात क्यों भूले। अब हम फिर से शिवालय में जाते हैं। जैसे कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। क्या मरने से स्वर्ग गया? नहीं, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के। बस उस समय अपने आप को खुश कर लेते हैं कह के, बाकी कोई जाता थोड़ी है। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, अपनी मनसा पे ध्यान देते हैं, अपनी वाणी पे ध्यान देते हैं, बाबा के ज्ञान का अंदर सिमरन करते हैं, जीवन में लाते हैं, तब जाएंगे स्वर्ग में। ऐसे शरीर छोड़ के स्वर्ग में चले जाएंगे तो बड़ा इजी हो गया। ऐसे कोई नहीं जाता है। वहाँ कोई रोग आदि नहीं होगा, तुम सदैव वहाँ हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, ऐसे समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम ये पद पा सकते हो, कहीं पर भी रहते हो ऊंच पद पा सकते हो। मुख्य है पवित्रता। इसमें पहले पहले चाहिए पवित्रता। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी का भोग लगाते? देवताओं के आगे चढ़ाते? कभी कभी नहीं लगाते। ग्रंथ के आगे भी कभी अंडे बीड़ी आदि का भोग रखा है? नहीं रखते, क्योंकि ग्रंथ को समझते हैं ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर। सिख लोग ग्रंथ साहब को गुरु गोविंद का शरीर मानते हैं, इसलिए ग्रंथ के आगे भी कभी अंडे बीड़ी ये सब चीजें नहीं रखते। और हम सब भी मंदिरों में जाते हैं तो कभी बीड़ी अंडे ये सारी चीजों का भोग लगता है? नहीं लगता ना। ग्रंथ को कितना मान देते हैं, ये गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं।
परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ के ग्रंथ लिखा है। गुरु नानक जी ने तो ग्रंथ नहीं लिखा, गुरु नानक ने तो शिक्षा दी। उस शिक्षा को जिन्होंने सुना उन्होंने वो पुस्तक का निर्माण किया। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वो ग्रंथ लिखा गया। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए और लोग भी आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा सा था, हाथ में आ जाता था, हाथ का लिखा हुआ। अब गीता के लिए भी समझते हैं ये कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण का रूप मानते हैं। जैसे मानो वो गुरु नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। जैसे ग्रंथ साहब को कहते हैं गुरु नानक जी की वाणी, ऐसे गीता को कहते हैं श्री कृष्ण की वाच करी हुई है, सुनाई हुई है। तो जैसे ग्रंथ गुरु नानक जी का शरीर, ऐसे गीता श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण भगवानोवाच कहते हैं ना, इसको कहते हैं अज्ञान। ये स्वयं परमात्मा ने सुनाया, श्री कृष्ण ने नहीं। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है, वो ज्ञान तो बाप के पास ही है। जिससे सद्गति होती है वो ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से है दिन और भक्ति से होती है रात। अब बाबा कहते अपने को पवित्र बनाना है, इतना पुरुषार्थ करो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, कुछ ज्ञान अंदर नहीं रहता, किसको बोल भी नहीं सकेंगे वो ज्ञान। पहला काम विकार बहुत तंग करता है, सबसे पहला काम विकार बहुत तंग करता है, उसमें टाइम लगता है। तो है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात, लेकिन जब तक धारणा हो। बच्चा पैदा हुआ मालिक बना, बाबा के बने स्वर्ग के मालिक बन गए, लेकिन वहां पद पाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है, अब हम बच्चों ने तो पहचान लिया और वर्षे के हकदार बन गए। जैसे पहचाना वर्षे के हकदार बन गए। गीता भी शिव बाबा ने गाई थी, उसने ही कहा है माम एकम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है, साधारण तो ये बुजुर्ग ब्रह्मा का तन है। श्री कृष्ण तो सजा सजाया है, देवता रूप है, वो साधारण कहाँ है। वो तो जन्म ही लेते हैं तो बिजली चमक जाती है। श्री कृष्ण का तो जब जन्म होता है ऐसे दिखाते हैं ना, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, जितने भी शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ। अपना परिचय बाबा खुद आके देते हैं, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, सीख रहे हैं ना, हम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ा रहा है, हम बच्चे पढ़ रहे हैं। ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में धारण करते करते हम भी बाप मिसल बन जाएंगे। तो सारा मदार धारणा पर है, फिर वो ताकत आ जाएगी। जैसे धारणा हो गई तो हमें भी वही पावर आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क होता है। अब जौहर से तलवार याद आ जाती है, तलवारों में भी फर्क होता है। वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है और वही तलवार 3-4 हज़ार वाली भी होती है। फर्क किस चीज़ का है, वो भी लोहे की, स्टील की है, वो भी स्टील की है, लेकिन धार का फर्क। जो जौहर वाली है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाबा तो अनुभवी है, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार का कितना मान है, उनका बहुत सबसे बड़ी ऊंची और तलवार मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह की। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने में फिर जल्दी समझ जाएंगे। अगर जौहर आ गया ना, ज्ञान की शक्ति, हमारे योग की शक्ति ज्ञान में भर गई सुनाने में, तो किसी को जल्दी समझ में आएगा। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो, कर तो सभी बच्चे रहे हैं मेहनत। जितना जितना बाप को याद करेंगे,
याद से ही पाप कटते जाएंगे। पतित से पावन बाप बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। कैसे बनेंगे वो बाप ही बताते हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको बाप ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। जैसे अभी बाबा ने ब्रह्मा बाबा का करवाया, त्याग करवाया, अपना रथ बनाया, ऐसे फिर होगा। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, शुरू शुरू में आए बाबा के जब बनते कितना आकर्षण होता है, सब कैसे भागे, बाप में कशिश है ना। अब तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्य रखना, हमको संपूर्ण बनना, नंबर 1 आना है। भले बनेंगे नंबरवार, पर हमको नंबर 1 आना है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया ना, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। अब यह है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान, फिर खाद पड़ती गई। पावन थे तो सत्व प्रधान थे, लेकिन फिर धीरे धीरे खाद पड़ती गई। अब वो खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा, अर्थात शरीर भी स्वच्छ श्रेष्ठ मिलता है, गोरा मिलता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन वंदनी करते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं बाबा, जब ज्ञान नहीं था, शिव बाबा नहीं आए, तो ये भी पूजा ही करते थे, नमन वंदनी करते थे, और कोई याद ही नहीं आता था। लक्ष्मी नारायण का बड़ा सा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था, उनको ही प्यार से याद करते थे। बाबा तो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, बड़ा सा चित्र बाबा ने लगाया था, उनको ही याद करते थे। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। बाबा भक्ति भी कितनी, बाबा की नंबर 1 भक्ति थी। लास्ट जन्म में भी भक्ति की क्वालिटी बाबा की कितनी ऊंची थी कि लक्ष्मी नारायण ही मुझे याद आए, अगर कहीं और ख्याल गया तो बाबा सजा देते थे कि मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता। भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया, वो दर्शन करने से नारायण थोड़ी बन गया। पहले तो यही इच्छा रहती थी, दर्शन हो दर्शन हो, दर्शन क्यों नहीं हो रहा। दर्शन हो गया विष्णु जी का। अच्छा, विष्णु जी का दर्शन हो गया तो क्या नारायण बन गया? नारायण तो नहीं बना। उसके लिए तो जरूर पुरुषार्थ करना होता है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। ये समझ आ गई बाबा के आने के बाद। जब शिव बाबा आए तो बाबा को ये समझ आ गई, बाबा आया है हमको पावन बनाने, नर से नारायण बनाने। तुम भी उन्हीं राजधानी में थे। फिर ऐसा पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं नंबर 1 जाने का, हम भी उसी राजधानी में जाने वाले हैं, तो हमको भी फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, विष्णु तो देवता ही है सत्युग में, पर ब्रह्मा तो संगम पर है। विष्णु देवता कहना ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? विष्णु तो गुरु नहीं है, वो किसका गुरु बनता है? सबको ही गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा ही नम है, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप ही है। किसी को गुरु, किसी को देवता, लेकिन शिव को परमात्मा ही कहते हैं। शिव परमात्मा ही नाम है, क्योंकि सबसे बड़ा तो बाप ही है। उनसे हम ये सब सीख रहे हैं औरों को सिखाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वो तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप है, ये टीचर है, नहीं। लेकिन यहाँ तो हमारा वही बाप है, वही टीचर है, वही सतगुरु है। वहाँ तो नहीं कहेंगे गुरु को ये हमारा बाप भी है और टीचर भी है, नहीं। तो ये सारी नॉलेज नहीं कहेंगे ना, तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अब वैशाल्य में पड़े हैं, अब फिर शिवालय में जाना है। बल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। पर लीन होते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया।
तो क्या कोई ज्योति जो समाता है? नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे समा सकती है? वो तो नहीं समा सकती ना। इसलिए बाबा ने कहा हर एक में अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स हैं। ये सृष्टि एक नाटक क्षेत्र है और हम सब एक्टर्स हैं। उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वो कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना ही है। जैसे कि नए सिरे से शूटिंग हो रही है, पार्ट भी कैसे बजाना है? हाँ, पहले किया है तभी ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ऐसे बिल्कुल न्यू, जैसे अभी हम नई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नई शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा जो प्रकृति के बीच में चमकता है, ये कभी घिसता नहीं। आत्मा अविनाशी है, ये कभी घिसती नहीं है। ये ज्ञान पहले तुम्हें नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं ना, हेवन, स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश हो जाता है। अभी तो सत्युग है नहीं। अभी है सत्युग? अभी तो नहीं है सत्युग। अभी है कलयुग। तो पुनर्जन्म भी फिर कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, पर कैसे जाएंगे? अभी कलयुग में शरीर छोड़ेंगे तो कलयुग में ही जन्म लेंगे, सत्युग में तो नहीं आ सकते, आएंगे तो कलयुग में ही। तो बाबा कहते जाएंगे कैसे फिर? जाना तो है सबको। तो पतित पावन बाप आकर हम सबको ले जाते हैं। पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती, पतित पावन बाप आते हैं, हमको पावन बनाते हैं, तब ले जाते हैं। अब तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। फिर रावण हेल बना देता है, ये तो प्रत्यक्ष है। रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, ये सृष्टि का नाटक अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं है। आधा आधा तो नहीं कर सकते कि आधा में स्वर्ग और आधा में ये, आधा आधा नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं ना। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष दे देते हैं। तो बेचारे मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। इस समय सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। अज्ञान नींद से जगाना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। कितना बार बार बाबा जगाते, जागते ही नहीं। बच्चे जगाते हैं, अन्य आत्माओं को जागते ही नहीं है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। हमारे पावन बनने से पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। ये पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सत्युग में तो बहुत छोटी सी दुनिया होगी। अब माया पर जीत पाकर पावन बनना है, उस छोटी सी दुनिया में चलना है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, तो उसके लिए पावन बनना है। बाबा कहते माया भी बड़ी दुष्टर है, माया का पोजीशन तो पूरा है। पावन बनने में अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं बच्चे, माया आकर क्या हाल बना देती है, घूंसा लगाकर गिरा देती है। बच्चे सोचते हैं हम उठे और माया गिरा देती है कि कमाई खत्म, चट हो जाती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक बार गिर गए तो वापस उठने के लिए, वही स्थान वही जगह बनाने के लिए, उसी लेवल से पहुंचने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते, फिर वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। गिर गए वो उठे ही नहीं तो कैसे ऊंच पद पाएंगे? तो बाबा कहते वो फिर ऊंच पद नहीं पा सकते। तो पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए ना, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। किसी के घर में प्रॉब्लम ज्यादा है तो गंधर्वी विवाह करते हैं, पवित्र विवाह। सन्यासी लोग कहते हैं शादी की और पवित्र रहे ये तो बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, वो नहीं मानते इस बात को। बाबा कहते पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है ना। प्राप्ति सामने है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुम स्वर्ग की बादशाही
पाएंगे। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? प्राप्ति देखो कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी प्राप्ति अनेक जन्मों की, तो एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते? कहते हैं बाबा हम जरूर बनेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, सिख लोगों में कंगन पहना जाता है। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की बात नहीं है कि कोई धागा बांधे तभी पवित्र बने। जैसे हिंदुओं में जनेऊ पहनने की है, जो पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, किसी रस्म बनी हुई है। बाकी बाबा के तो कोई धागा बांधने की बात नहीं है, तो बुद्धि की बात है, बुद्धि से समझ की बात है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बच्चियां तो सुनाती हैं, पर बड़े आदमियों की बुद्धि में सहज नहीं बैठता। बाबा कहते पहले उनको अच्छी रीति समझाओ कि ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। ये सृष्टि जो है, ये यहाँ पे जितनी भी आत्मा सब ब्रह्मा की औलाद है, और जो संगम पर है ये सब ब्राह्मण है। सृष्टि का आदि पिता तो ब्रह्मा ही है, लेकिन संगम पर तो हम ब्राह्मण हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो पतित से पावन बनना है। अब बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? माम एकम याद करो। एक ही तरीका है पावन बनने का, इसलिए बार बार बाबा इस बात पर फोकस करते हैं। ऐसे और कोई नहीं कह सकता, किसी कोई बात कहने नहीं आई। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है कि भारत पवित्र था, वाइसलेस था, स्वर्ग था, और अभी विशेष बन गया। फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? फिर वही सुंदर दुनिया कैसे बनेगी? तो भगवान वाच माम एकम याद करो। बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी नहीं कह सकेंगे। धारणा नहीं होगी किसी में तो कैसे कह सकेंगे? तो धारणा होगी तभी कह सकेंगे ना, तो वो तो भूल ही जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया। किस चीज का? स्वर्ग का। जिस दिन बाबा आया उसी दिन उद्घाटन हो गया। बाकी तुम बच्चे तो निमित्त कर रहे हो, जो भी हम कर रहे हैं कार्य वो तुम निमित्त मात्र कर रहे हैं। मेन उद्घाटन तो बाबा ने शुरू में कर दिया, फाउंडेशन लगा दिया। बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है, जो सेंटर खुलते हैं ना उनका उद्घाटन होता है। बाबा कहते वो तो सर्विस स्टेशन है। ये तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद ना बने, औरों को तो समझाओ। औरों को समझाने से शायद खुद भी उठ जाए, है ना, उनके दुआओं से शायद खुद का भी कल्याण हो जाए। ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर जाते हैं, औरों को रास्ता दिखा देते हैं और खुद चल नहीं पाते, धारणा नहीं करते तो गिर जाते हैं। काम महाशत्रु है, मेन शत्रु यही है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वो जगत जीत बनते हैं। तो मुख्य मेहनत करनी है पवित्रता की, पवित्र दुनिया में जाना है। काम महाशत्रु है, इसको एकदम खत्म कर देना है, तभी जगत जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। जो बाबा हमको दे रहा है अभी भी और भविष्य के लिए, उनको सामने रखो तो पावन बनना मुश्किल नहीं लगेगा। पावन बनकर दिखाना, उन प्राप्तियों को सामने रख के माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य मेरा क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है।
क्योंकि हमको विश्व पर राज्य करना है, स्वर्ग का राज्य हमें मिल रहा है, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सामने रखें। नर से नारायण बनना है तो बाबा को फॉलो करना जैसे बाबा कर रहे हैं। अब है आज का वरदान, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी समस्या हो, समस्या परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे। अधीन बन गए तो समस्या हावी हो जाएगी, अधिकारी बन जाए तो समस्या खेल खेल में पार हो जाएगी। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, है ना, समाज में तो रोने का पार्ट चल रहा है हमारा, कोई परिवार में ऐसी गमी होगी, कुछ हो गया तो उस बाहर से रोने का पार्ट हो, लेकिन अंदर में ये समझो कि ये सब खेल है जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम सब हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, हीरो पार्टधारी उसको कहते हैं जो अपने पार्ट को एक्यूरेट बजाते हैं। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो। कोई भी बोझ ना हो, कितनी भी कड़ी समस्या हो उसको भी खेल समझ के हल्का बना, बोझ ना लगे वो। तो जब जिस दिन देखो जो परिस्थिति आपके सामने होती है, बाबा उसी परिस्थिति का हल देते हैं। ये हम सब बच्चों का अनुभव है। तो ये भी बाबा के सामने कोई ऐसा बच्चा होगा तो बाबा ने कहा कैसी भी कड़ी परिस्थिति उसको खेल समझो, बोझ नहीं। आज का स्लोगन है सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो हर्षित रहेंगे सदा, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे और माया के आकर्षण से बच जाएंगे। ये थे आज के बाबा के मीठे महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।